हेलो गाइस, वेलकम टू टीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का थर्ड एक्सरसाइज 4.3 पूरा करवाने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है जो टेक्स्ट बुक का है, तो उसके एंगल्स हम लोग को बताने हैं। तो इस एंगल को हम लोग दो तरह से नेम दे सकते हैं, पर जैसे इसको मैं एंगल ए बोल सकता हूँ, इसको एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। पर ये जो एंगल ए मैंने इसको नाम दिया, ये हर बार काम नहीं आएगा। अब मैं डायगोनल क्या होता है वो बताता हूँ। डायगोनल वो होता है जब भी कोई भी ऐसा डायग्राम हो जैसे स्क्वायर, तो उसके बीच में ये जो उसके अपोजिट साइड्स है उनको जॉइन कर देने का। तो ये लाइन और ये लाइन उसके डायगोनल्स हुए, तो इसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। फिर अगर मैंने इस डायग्राम में डायगोनल बना दिए, मैं इसको एक बार रफ में बना देता हूँ। अगर मैंने इसके डायगोनल बना दिए तो इसका भी नाम देते ए बी सी डी। तो अभी हम लोग इसको एंगल ए बी सी डी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग एंगल है। तो यहाँ पे दो एंगल को हम लोग एक ही नाम नहीं दे सकते, तो हम लोग इसको सी ए बी और इसको डी ए सी नाम देंगे। तो वैसे उसमें पर इस डायग्राम में डायगोनल नहीं है, इसके लिए हम लोग एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी ऐसे भी बोल सकते हैं। पर ऐसे अगर कोई डायग्राम में डायगोनल हो तो हम लोग उसको ऐसे सी ए बी, सी बी डी, इस एंगल को सी बी डी ऐसे बोलना है। तो मैं अभी एंगल्स इसके नोट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंगल्स लिख दिया है, एंगल ए और एंगल डी भी है। इसको डी ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि और अगर हम लोग इसे ऐसे लिखते तो उसके बीच में जो एंगल हम लोग लिख रहे हैं वो आना चाहिए। यहाँ पे ए एंगल लिख रहे थे, यहाँ पे बीच में एंगल है, यहाँ पे बीच में बी है, पे सी, यहाँ पे डी है, वैसा आना चाहिए। जैसे इसको लिखा हमने ए, अगर अगर हम लोग बी एंगल लिख रहे हैं तो हम लोग उसको लिखेंगे ए बी सी या सी बी ए, उल्टा भी चलेगा लिखना। तो बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। तो इसमें हम लोग को एक डायग्राम दिया है और क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट मार्क करने हैं। तो पॉइंट मार्क करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, और एंगल का साइन ये होता है, याद रख लेना। तो एंगल डी ओ ई के अंदर क्या है, मतलब इंटीरियर में क्या है। एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में एक पॉइंट है ए, जो मैंने मार्क नहीं किया था, अभी कर दिया। ए जो है वो डी ओ ई के इंटीरियर में है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए का आंसर ए पॉइंट जो इसके इंटीरियर में। तो डी ओ ई के इंटीरियर में ए है। और बी क्वेश्चन में इन द एक्सटीरियर, मतलब उसके बाहर, ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के बाहर क्या है। एक तो सी है, सी था टेक्स्ट बुक में मैंने बनाया नहीं था, सी है और ए है और डी है, डी भी बाहर ही है उसके। तो सी, ए और डी। अब सी में ऑन ई ओ एफ, इसमें कुछ एक्सटीरियर इंटीरियर पूछा है, तो इसके लाइन में कौन कौन से पॉइंट है वो लिखना है। ई ओ एफ में हम लोग को ई पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, एफ पॉइंट है। तो ई बी ओ एफ। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। तो इसका एक पार्ट लिखा है मैंने, और पार्ट्स भी आगे करेंगे। तो इसमें हम लोग को बोला गया कि एक रफ डायग्राम बनाओ टू एंगल्स के, दो एंगल होना चाहिए उसमें, पर उसमें एक पॉइंट जो है दो एंगल बना के एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नेम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक एंगल हो गया, एक ये एक एंगल हो गया, तो यहाँ पे दो एंगल हो गए और एक कॉमन पॉइंट हो गया। इस कॉमन पॉइंट को मैं ओ नाम दे दूँगा, और इसको ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पे तीन पॉइंट है, एक दो तीन, तो मैंने इसको ए बी सी दे दिया, इसको ओ दे दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है,
ए ओ बी में एक पॉइंट है और बी ओ सी में भी एक पॉइंट सेम है। तो इन ए ओ बी एंड बी ओ सी ओ पॉइंट इज कॉमन, इट इज कॉमन। तो बढ़ते इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट है इसका कि 2 पॉइंट कॉमन में हम लोग को बनाना है, इस बार 2 पॉइंट। तो मैंने जो पहले डायग्राम बनाया तो वो भी इसमें चलेगा, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट कॉमन थे, पर एक का पॉइंट ही पूछा था तो मैंने एक ही पॉइंट बताया। तो इसमें 2 पॉइंट पूछा तो मैं वही डायग्राम बनाऊंगा, नहीं तो दूसरा भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एक एंगल है, यहाँ पे ये एक एंगल है। तो इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको ओ, इसको ए और इसको सी। तो यहाँ पे एक एंगल, ये एक एंगल। तो इसमें बी और ओ 2 पॉइंट कॉमन है। तो इन सी ओ बी एंड ए ओ बी एंड ओ आर कॉमन। तो बढ़ते इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे सी और डी पार्ट मैंने लिख चुका है। उसमें बोला 3 पॉइंट इन कॉमन, 4 पॉइंट इन कॉमन। तो ये दोनों का आंसर है नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम बनाने जाएंगे तो उसमें 1 या 2 ही पॉइंट कॉमन हम लोग बना सकते हैं। अगर हम 3 पॉइंट बनाने जाए तो वो गलत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, ऐसा डायग्राम बनता ही नहीं है। आप लोग चाहे तो ट्राई मार के देख सकते हो। अगर मैं 3 पॉइंट कॉमन ले लूँगा तो नहीं बना पाऊँगा, इसके लिए सी का आंसर है नॉट पॉसिबल। अगर 3 ही पॉइंट नहीं बना सकते तो 4 पॉइंट क्या खाक बनाएंगे। तो इसका भी आंसर नॉट पॉसिबल। तो बढ़ते इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है कि 1 रे इन कॉमन। तो हम लोग को एक रे बनाना है जो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले एक रे बना देता हूँ और इस रे के इस पॉइंट को मैं बी दे देता हूँ और इसको ओ। ये फिक्स पॉइंट है, इधर से एक्सटेंड हो रहा है, तो मतलब ये एक रे बन गया कॉमन। तो अब मैं इधर से एक लाइन खींच दूंगा, इधर से एक लाइन खींच दूंगा, ये बन गया हम लोग का डायग्राम। इसको ए, इसको बी, तो इसको सी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ओ बी रे इस और इस एंगल में कॉमन है। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी और बी ओ सी 1 रे ओ बी इज कॉमन। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्त लोग के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या कुछ बाहर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।